कविता जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। बढ़िया। सबसे बड़ी बात कि मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ इस सेशन में, क्योंकि आप यहाँ तक आई हैं और आप यहाँ तक आई हैं मतलब आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं इस कोर्स के प्रति और अपने जीवन में बदलाव के प्रति। कैसे जीवन में बदलाव के प्रति आप सीरियस हैं, ये मैं कैसे जान पा रहा हूँ? क्योंकि अब तक आपने सभी एक्सरसाइज जो है वो टाइम पे पूरे किए हैं और बड़ी शिद्दत के साथ पूरे किए। तो अब तक हमने अभी तक क्या सीखा बताइए। एक तो हमने स्टेट सीखी, ठीक है, स्टेट को समझा अच्छी तरीके से। फिर हमने क्या जाना? हमने व्हील ऑफ लाइफ के बारे में जाना कि कौन सा हमारा क्षेत्र अच्छा है और कौन सा कमज़ोर है, ठीक है। फिर हमने क्या जाना? हमारी बेसलाइन के बारे में जाना। फिर हमने हमारी कोडिंग के बारे में जाना। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेसलाइन जो है वो क्या है? यदि आपको याद है तो मुझे ज़बानी बताइए, नहीं तो आप देख के भी बता सकते हैं। तो बताइए क्या है आपकी बेसलाइन? फैमिली, लव, काइंडनेस और हेल्पफुलनेस, फेथ, डिवोशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके समझ में आया कि ये जो आपकी बेसलाइन है, ये बेसलाइन से आपको कैसे मजबूती मिलती है और कैसे इनसे ये होता है? हाँ। मतलब किस तरीके से ये उपयोग में आप ला रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले ये कि अब हम जो अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे आउटकम प्लस के बारे में। तो आउटकम क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको मैनुअल से पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि आउटकम आखिर होता क्या है। जब आप बेस लाइन और इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग को समझ गए हैं और महसूस भी किया है, ठीक है, इनके क्लियर और अलाइंड के बिना कुछ भी हासिल करने का प्रयास मुश्किल होगा, ठीक है। मतलब ये है कि जहाँ पे आप बेसलाइन और इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग का उपयोग करते हैं वहाँ आपको फ़ायदा होता है और जहाँ आप अलाइंड नहीं कर पाते हैं वहाँ आपको कुछ भी हासिल करना मुश्किल होता है, ठीक है। एक बार जब आप क्लियरिटी और इंटीग्रेटेड पावर कोडिंग की क्लियरिटी रखते हैं तो हमारा आउटकम प्राप्त करना आसान हो जाता है, ठीक है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके पास आपसे कम कौशल, मतलब आपसे कम उसको स्किल्स उसके पास है, आपसे कम स्मार्ट है, पर फिर भी लगता है कि उसको माना अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है, वो उसको छूते ही सब काम उसके हो जाते हैं। ये आप सोचना आपके लिए कभी कभी कष्टदायी होता है। आप जानते हैं कि आपके बेसलाइन और कोडिंग उनके सपनों और उनके कार्य के अनुसार होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि आउट कोडिंग जो है, आउटकम एक केंद्र बिंदु है जो आपके जीवन को बदल देगा। क्या है आउटकम? एक केंद्र बिंदु। आउटकम एक क्या है? केंद्र बिंदु है जो आपके जीवन को बदल देगा। लक्ष्य के बजाय आउटकम्स आपके कैरेक्टर को शेप देते हैं, क्योंकि वो वैसे ही आते हैं जैसा आप सोचते हैं। बात समझ में आई? आउटकम हमें उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं एक्शन करने और अपने लिमिट्स को बढ़ाने में इंस्पायर करते हैं। पारंपरिक गोल सेटिंग काम नहीं करता, लेकिन आउटकम आपके बेसलाइन और कोडिंग के साथ जादू की तरह काम करता है। तो यहाँ हम ये समझना चाहते हैं कि जो आउटकम होता है, आउटकम से यहाँ तात्पर्य है कि हमने जैसे सुना और हमने देखा भी सही जीवन में कि हमने कितनी बार गोल सेटिंग किया, रेजोल्यूशन किया, बहुत सारे लोग बात करते हैं, हमने भी किया। पर क्या होता है कि उसमें हम गोल सेटिंग तो कर लेते हैं, उसमें बहुत सारे गोल लिख देते हैं, हमको पता नहीं कि इनको कैसे प्राप्त करना। माना उसमें से कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं, पर ज़्यादातर लिस्ट हमारी बची रह जाती है, अगले साल फिर वो ऐड हो जाती है, ठीक है। रेजोल्यूशन लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ हो जाती है, कुछ चीज़ नहीं। तो यहाँ जो हम यहाँ पे बेस लाइन, हमारी स्टेट और हमारे ई कोड का उपयोग करते हुए हम उस जो फोर्स है, उसको करने का जो पावर है, उसका जो फोकस है, उसकी जो क्लियरिटी है, उसके लिए जो अवेयरनेस है, उसको हम बढ़ा लेते हैं। जैसे कैसे? उदाहरण के लिए कि आउटकम के लिए मैं एक कहानी बताता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे जब द्रोणाचार्य जी ने कौरव और पांडव के जो पुत्र थे, जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या आपके दुशासन, दुर्योधन और उसके उनके सब भाई, 100 भाई, उनको वो शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने उनको निशाना लगाना बताया। तो निशाना परफेक्ट कैसे हो, उस परफेक्ट जगह पहुंचना, मतलब लक्ष्य को भेदना, वो उन्होंने बताया। तो लक्ष्य भेदन जो है वो एक तरह से आउटकम है, ठीक है। कि उन्होंने क्या बताया कि आपको निशाना कहाँ मारना है? उस तोते की आंख पे मारना है।
ठीक है ना। आपको पेड़ बहुत सारा बहुत कुछ दिख रहा है, पर आपको किस पे निशाना मारना है? तोते की आंख पे मारना है। बाकी सब जितने धनुर्धर थे वो क्या कर रहे थे? किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को फल दिख रहा था, किसी को तोता दिख रहा था, किसी को पंख दिख रहा था। पर जब उन्होंने अर्जुन से पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है, तो उसको ये बताया गया था कि मेरे को लक्ष्य दिख रहा है। लक्ष्य मतलब उसकी आंख, तो उसको आंख ही दिख रही थी, उसने आंख को मारा, आंख को लगी। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आउटकम से तात्पर्य ये है कि हमारा वो अंतिम परिणाम जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, और वो कैसे पहुँचना चाहते हैं वो हम आगे एक्सरसाइज में करेंगे। कैसे पहुँचेंगे हम सुगम तरीके से, हम आगे करेंगे। और कुल मिला के ये कि आउटकम से यहाँ तात्पर्य क्या है, जो ये पारंपरिक गोल सेटिंग नहीं है, ये पारंपरिक रेजोल्यूशन जो सेट करते हैं वो नहीं है। ये क्या है? बेसिकली एक तरीका है जहाँ तक हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है इसको करते समय? हमारी स्टेट अच्छी होना चाहिए, गुड स्टेट में होना चाहिए, हमारी बेसलाइन हमको याद होना चाहिए, और हमारे ई-कोड्स हमको याद होना चाहिए, ताकि हम इन तीनों का सामंजस्य बना के हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो। तो कविता जी, आपके ये समझ में आया? अब मुझे एक बात बताइए कि आपके जीवन के दो बड़े आउटकम क्या हैं, मुझे ये बताइए आप। एक तो नए मकान के बारे में सोचा है, और दूसरा फैमिली में सब लोग साथ मिलके देश भ्रमण करना चाहते हैं, मतलब देश के सभी तीर्थ स्थानों का। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई भी अगर हम जैसे गोल की बात करें, ठीक है, या हम माना गोल की ही बात समझ लें यहाँ पे, या हमको आउटकम प्राप्त करना है, तो सबसे पहले ये चीज़ नहीं होगी हमने सोचा है। मतलब मेरा जो आउटकम है या मेरा गोल है कि मुझे घर चाहिए, ठीक है ना। अब घर चाहिए, फिर हम आगे बात करेंगे कब चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये आर्थिन सर का कोर्स है और इसके अंदर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हर चीज़ को समझाया गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा, पर हमको बोलना क्या चाहिए कि मुझे घर चाहिए, है ना।